बैनर उतरवा दिए एकदम से। शासन को क्या दिक्कत हो रही है? क्या बातचीत चल रही थी? क्या रोकने की कोशिश हो रही है? आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। विदेश हमारे से बना है, विदेश हमारे से बना है। सबसे पहला संस्कृति कहाँ पे पैदा हुई? भारत के अंदर हुई। मोहन जोदड़ो भारत के अंदर थी। भारत ने जीरो दिया, सब गिनती आई। बकवास कर चुका कोई बात। हमने पूरे वर्ल्ड को ज्ञान दिया है, पूरे वर्ल्ड को हमने ज्ञान दिया है। और किसने दिया है? हमारी सनातन संस्कृति ने दिया है। जिस टाइम पूरे वर्ल्ड में लोग अनपढ़ होते थे, एक अक्षर नहीं होता था। जूता और ये वाला जो जूता कर रहे हो तो ये गलत नहीं है। लगा रखा था कि गर्दन से हटा दो, 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। उसकी परमिशन भी दे दी आपने? नहीं, उसका परमिशन हम लोगों के पीछे पड़ेंगे। नहीं, आप हमारे पीछे पड़ोगे बस, उनसे नहीं पूछोगे आप कुछ भी। उन्हें तो आप ये दे दोगे 10 करोड़ रुपए का इनाम दे दो। ये 10 करोड़ रुपए का वहाँ इनाम दे हमारे नहीं, आप किसकी आईडी लेंगे आप ये बताइए। करना 10 करोड़ रुपए का इनाम रख रहे हैं। बैनर लगा रखा हुआ है, बैनर उतरवा दिया एकदम से। दिखाई नहीं दे रहा है। बैनर 1 मिनट से पहले उतरवा दिया। छोटा वाला बैनर था साइड में। मैं वो फोटो ही तो खींचने गया था मैं, एकदम से उसे उतार दिया। आप मानिए हमारा आईडी है हमारी। ये ना मेरी आईडी, सारी मेरी आईडी है। हम सब इनके हम सब एक ही मैंने देखिए, ये मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दे दिया अपना। ये बाबा हमारी आईडी है। अब ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनकी नहीं पूछेंगे, नहीं उनका नहीं पूछेंगे। आप नहीं पूछोगे कुछ भी, आप लोगों का पूछोगे नहीं। आप हमें गोली चलाओ, आप हमारे ऊपर बुलडोजर चलाओ, हमें ऊपर जाओगे नहीं। सभ्य समाज के लोग हैं, सभ्यता से बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी यही हो रहा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, अपनी बात रखेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान में विश्वास रख करके ही हमने ये परमिशन ली और यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ में आए हुए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संविधान के खिलाफत करता हो, लेकिन इसी संसद के मार्ग पर कुछ लोग आकर के संविधान की प्रक्रिया चला देते हैं, तो उनके खिलाफ इतनी कार्रवाई नहीं होती जितनी हमारे ऊपर शिकंजा कसा जाता है। तो ये हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, लेकिन वो अलग बात है कि हमारी जब तड़प है तो हमारे भाषण में भी आएगी, हमारे शब्दों में भी आएगी और दर्द दिखेगा भी। तो क्या हटाया जा रहा है आप लोगों को यहाँ जो आप धरना? देखिए, एक तरह से स्पीच को कह करके कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अपना आंदोलन सफल करके जाएंगे, चाहे कितनी भी मुसीबतों से जूझना पड़े। हाँ, लेकिन आप लोग आए हैं, आज पेरियार की जयंती मनाने आए हैं, एक अच्छा संदेश देने आए हैं, और तब रुकावट होना, तब रोक के जाना। आपके लिए पेरियार के शब्द अच्छा संदेश हो सकते हैं, मेरे लिए हो सकते हैं, मानवतावादी लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन मनुवाद उनसे थर-थर कांपता है। उनकी चूल्हे हिला दी। अगर पेरियार का हम नाम भी लेते हैं तो वो कांप जाते हैं। अभी तो पेरियार के 15 सवालों को यहाँ दोहराया जाएगा, तब इनका क्या होगा। और ये इसी मंच से हम पेरियार की जयंती मना रहे हैं, पेरियार वहाँ है, हमें पेरियार की बात बोलनी पड़ेगी।
और हमने पेरियार की जयंती का उसमें उल्लेख किया है परमिशन में कि हम पेरियार की जयंती मनाएंगे। तो पेरियार की जयंती का मतलब है कि पेरियार के विचारों को भी बोलेंगे, पेरियार ने जो कहा वो बात बोलेंगे। तो पेरियार ने जो बात कही है वो तो बोलनी पड़ेगी, तभी तो पेरियार की जन्म जयंती होगी। ये तो है नहीं कि पेरियार के अपोजिट हम कुछ बोल सकते हैं और फिर जयंती बन जाएगी, तो वो तो यहाँ पे बोला ही जाएगा। लेकिन प्रशासन को अगर लगता है कि हम किसी की खिलाफत करने आए हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे लिए सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, हम हमारे दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं। हमें किसी सरकार से कोई नफरत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, हमें सिर्फ अपने देश के उन गरीब नागरिकों से मोहब्बत है, उनके दर्द से दर्द है जो अभी तक उस व्यवस्था में सताए गए हैं। और पेरियार ने उस व्यवस्था का कड़ा विरोध किया था, पेरियार ने इंसानियत का रास्ता दिया था, वही रास्ता हम दोबारा से पूरी दुनिया को याद कराना है कि पेरियार ने क्या कहा था। तो प्रशासन को क्या दिक्कत हो रही है, क्या बातचीत चल रही थी, क्या रोकने की कोशिश हो रही है? देखिए वो भाषण कुछ नहीं, उनको लगता है कि हम पेरियार का नाम लेंगे तो लोग कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी शिकंजा मजबूत रहता है सरकार का कि सच्चाई निकलनी नहीं चाहिए, सच्चाई डरनी नहीं चाहिए। इसमें प्रशासन का दोष नहीं होता है, इसमें प्रशासन ऊपर से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जिसकी सत्ता होगी प्रशासन उसकी बात करेगा। कल कांग्रेस आ जाएगी तो उसकी बात करेगा, कल हमारी आ जाएगी तो हमारी बात करेगा, हमारी सरकार आ गई तो प्रशासन कल हमारी बात करेगा। तो प्रशासन सरकार का होता है, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम प्रशासन से टकराने नहीं आए, सीधी सीधी बात है। बिल्कुल जारी रहेगा, शाम 6 बजे तक की परमिशन है, शाम 6 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और ऐसे कार्यक्रम हम जब तक करते रहेंगे जब तक के समाज पेरियार और बाबा साहब के विचारों को जानकर मानवतावादी समाज नहीं बना लेता है। अभी भी जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रहेगा, शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सब लोग यही रहने बिल्कुल यही रहने वाले हैं, 6 बजे तक रहेंगे। रोटी बांध के लाएं, अपना खाना बांध के लाएं, अचार बांध के लाएं, सब्जी बांध के लाएं, यहीं बैठेंगे, यहीं खाएंगे, शाम तक रहेंगे। चलिए, और भी लेकिन जो है सारा प्रोग्राम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि इतने सारे लोग आ गए हैं मांगों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे कि जो सोचा था, जो उद्देश्य लेके चले थे, पूरा हो रहा है? देखिए जो हमने सोचा था वो यहाँ पर वो सपना पूरा हो रहा है। मैंने 7 फरवरी को एक सपना देखा था कि इस देश के अन्य राज्यों से मैं हर राज्य से लगभग 10 से 20 लोग मैं बुलाऊंगी और वो लोगों से एक मांग उठानी है कि हम सारे लोग मिल करके एक मुद्दा पूरे देश की जनता को दे जो नेता नहीं दे रहे हैं। जिस मुद्दे की शुरुआत श्रवण कुमार निराला जी ने गोरखपुर से उठाई थी, जमीन के मुद्दे की, कि भूमिहीन परिवारों को जमीनें दो, उनको भीख का राशन मत दो, उनको भाषण मत दो, उनको अधिकार दो, उनको जब हक मिलेगा, हकूक मिलेगा तो वो उसमें अपने कमाकर खाएंगे और स्वाभिमान के साथ खाएंगे। और एस के निराला जी मेरे साथ में हैं, हम सब लोगों ने ये मेहनत करी और आज ये आंदोलन सफल हो रहा है। मुझे तो देख के खुशी हो रही है कि पूरा जंतर मंतर भर रहा है, यहाँ पर हल्ला बोल रैली हो गई और जैसा मैंने सोचा था उस उम्मीद से भी ज्यादा लोग आए हैं। अच्छा। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि जो मैंने समाज के दर्द को लेकर जो सपना देखा था, उस सपने में समाज के लोगों ने, इस देश के उन लोगों ने अलग अलग राज्यों से जान फूंक दी और कह दिया कि जो मैं सपना देख रही हूँ वो इस समाज का सपना है और हम सबका सपना और ये पूरा भी होगा। लेकिन जो नारा लेकर चल रहे हैं कि 5 किलो राशन नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि हमारी सरकारें 5 किलो राशन दे करके ये एहसान जताना चाहती कि हम तुम्हें भीख दे रहे हैं, हमें वोट दो बदले में। इसी का जिक्र किया जाता है। अगर जिस राजा की प्रजा 40 करोड़ राजा को, अपनी प्रजा को, 40 करोड़ लोगों को अगर खाने के लिए देना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब हैं, उनकी अभी बदहाली ठीक नहीं हुई है, वो बहुत बुरा जीवन जी रहे हैं। इनको आप राशन देने के बजाय इनको रोजगार दो, इनको अपनी जमीनें दो। जब इनकी अपनी जमीनें होंगी तो ये रेवेन्यू बढ़ेगा, देश को कमा कर देंगे, बंजर भूमि को भी उपजाऊ कर सकती है। ऐसी कौम है जिनको ये राशन दे रहा है, तो ये साजिश का शिकार हो, ये बच्चे आगे ना बढ़े। शिक्षा में गड़बड़ की जा रही है, जिन बच्चों के हाथ में किताबें होती थी आज उन हाथों में कटोरा थमा दिया है, वो पढ़ नहीं रहे। वो ऐसे करके कोई भी अगर ऐसे करके भीख मांगेगा, कटोरा मांगेगा, खाना मांगेगा तो उस बच्चे का स्वाभिमान उस कटोरे में मिलकर खा लेगा वो, और पूरी जिंदगी उसका स्वाभिमान नहीं उठ पाएगा। तो बच्चों को मिड डे मील दे करके उनका स्वाभिमान गिराया जा रहा है, उनको शिक्षा दे करके इस देश का अधिकारी, व्यापारी और इस देश का अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि ये नहीं हो रही है। देखिए, एक आत्मसम्मान अभियान पेरियार जी ने उस समय चलाया था, आज आप फिर वही अभियान लेकर आगे चल रहे हैं। देखिए पेरियार ने जो अभियान चलाया था कि आत्मसम्मान अभियान, सम्मान के साथ जियो, दूसरों की भीख पे मत जियो, अपने स्वाभिमान को बनाकर रखो, तो पेरियार की जयंती पर हमने उसी आंदोलन का आगाज किया है। दिल्ली से चला है, पूरे देश में जाएगा, गांव में जाएगा, कस्बे में जाएगा। अगला कार्यक्रम 10 अक्टूबर को गोरखपुर में होने जा रहा है। आगे भी कार्यक्रम बिल्कुल पहला है, इसी के तहत 10 अक्टूबर को